एमपी में धार की भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर जुम्मे की नमाज पर रोक की मांग। बसंत पंचमी से पहले धार की भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8000 पुलिस के जवान तैनात। सीआरपीएफ के भी 800 जवान चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं निगरानी। इंदौर के आईजी अनुराग सिंह के मुताबिक एएसआई के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार। पुलिस फोर्स की तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है निगरानी। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को वसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए निकाली कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर भोजशाला तक की यात्रा की। हिंदू समाज के लोगों ने बुधवार को हनुमान चालीसा का किया पाठ। महिलाएं आज घर घर में बांटेंगी पीले चावल। हिंदू की मांग पर मुस्लिम पक्ष का बयान। सांकेतिक नमाज पढ़ने को तैयार। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज माघ मेला में धरने का आज 5वां दिन। कहा, जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा वो शिविर में नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे ने बाघ मेला में पहुंचकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य का मुद्दा विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की सोच इतनी गिर जाएगी किसी ने नहीं सोचा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से प्रूफ मांगने वाले खुद दिखाई सर्टिफिकेट। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बचा संत समाज। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्र पुरी ने किया सीएम योगी का समर्थन। कहा, सीधा सीएम को गाली नहीं देनी चाहिए। माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का पहला बंगाल दौरा। कोलकाता में आज जोनल अधिकारियों के साथ होगी बैठक। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया साफ, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सभी निर्देशों का सख्ती से किया जाए पालन। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर की बैठक। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी रहे मौजूद। नितिन नवीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों के लिए रिपोर्ट बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। चुनावी अभियान में तेजी लाने का निर्देश। नितिन नवीन का 27 जनवरी को पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता में प्रदेश बीजेपी टीम के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका के मेयर के चुनाव के लिए आज नगर विकास विभाग आरक्षण लॉटरी निकालेगा। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से लॉटरी की प्रक्रिया होगी शुरू। निकाय चुनाव के बाद उद्धव को भाई राज ठाकरे ने दिया झटका। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, एमएनएस का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण। मुंबई को भी महायुति का मिलेगा मेयर। एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने पर यूबीटी नेता अनिल परब बोले, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं। अलायंस को लेकर उद्धव ठाकरे लेंगे अंतिम फैसला। शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी को दी जिम्मेदारी। 1 साल के लिए बीएमसी में ग्रुप लीडर नियुक्त किया। मुंबई के मेयर को लेकर बोली अमृता फडणवीस। कहा, महिला मेयर होने पर हमें गर्व होगा। इस बार मराठी ही मेयर होगा। वोट चोरी के आरोपों के बाद पहली बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल। हरियाणा और उत्तराखंड में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। पार्टी की हार की समीक्षा की। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का अटैक। राहुल गांधी देश का भला नहीं कर सकते। अपने नेतृत्व में उन्होंने पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के अटकलों से एआईएमआईएम नेता असीम वकार का इनकार। कहा, जलील करने वालों से नहीं रखेंगे रिश्ता। असीम वकार पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान। बल्क कहा, हम बीजेपी से अकेले ही लड़ लेंगे। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणवा का बयान। कहा, 6 जनवरी को एसआईआर का काम पूरा हुआ। 6 फरवरी तक लोग दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां। घुसपैठी को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, अवैध प्रवासियों पर एक्शन जरूरी। देश के संसाधनों पर सिर्फ नागरिकों का ही अधिकार।